सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की सिबल सेरुलेटा की, जिसे सा पल्मनेटो कहते हैं। साथियों, ये दवा है तो बहुत रेयर, लेकिन जहां पे वर्क करती है ना, आप जानेंगे, समझेंगे, और जब इसके प्रयोग को करने के बाद जब आप रिस्पांस करें देखेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवाएं अगर अपने सिम्टम को कवर कर लें और उसे सही तरीके से यूज करना सीख लिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन ला सकती है। साथियों, जरा सोचिए ना, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता के तब मेडिसिन शुरू करूंगा कि जरा सोचिए कि अगर किसी फीमेल को एडोलेंसेस एज शुरू हो गया हो, वो जवानी के दहलीज पे कदम रख दी हो और शरीर का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और उसके ब्रेस्ट की एट्रोफी हो रही है, उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट न हो रहा हो, और ऐसे में वो तमाम तरह की दवाएं और तमाम तरह की जो भी आपको कह लिया जाए कि तरह तरह की चीजें यूज कर ले और उसको रिस्पांस ना मिले, तो उसके जीवन में उसके लिए कितनी दुखद बात होगी। क्या उसे मानसिक रूप से समस्या नहीं होगी? वो सोच सोच के कितनी परेशान होगी। और ऐसे में अगर इस दवा के प्रयोग से उसकी समस्या को दूर कर दिया जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। ऐसे ही अनेकों माइंड से संबंधित, फीमेल मेल आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्याओं का ये देखिए कितना गहराई से प्रभाव दिखाते हुए उसे ठीक करती है। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। साथियों, इस दवा को आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक सिम्टम को आप देखिएगा कि कितना ये गहराई से वर्क कर रही है। और सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि आपको इस दवा का प्रयोग में विधिवत बताऊंगा कि किस पोटेंसी में कितना ये कहां वर्क करेगी। तो आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। जी हाँ साथियों, हम बात करते हैं सिबल सेरुलेटा की। सिबल सेरुलेटा आप देखिए हमारे माइंड को कैसे कवर करती है। माइंड में देखिए कंफ्यूजन को उसकी स्थिति रहेगी, पेशेंट की हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि देखे होंगे कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपैथी उसके ऊपर दिखाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा, बाबू, भैया, आप इस चीज को दिमाग से ना लो। यानी हम तरह तरह के से उसके ऊपर सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन क्या है, सिबल सेरुलेटा का माइंड क्या होगा, भैया सिंपैथी उनको चाहिए ही नहीं, मत दिखाओ, तुम कुछ मत बात करो उनके बारे में। और तो और अगर आपने सिंपैथी दिखाने की कोशिश की, बस उनकी गुस्सा शुरू। ये है माइंड। चिड़चिड़ाहट, किसी भी चीज में मन न लगना, यहां तक कि उनको सेक्सुअल देखिए, जीवन का जो सेक्सुअल अपहिंड होता है लाइफ का, ये बहुत बड़ी चीज होता। अगर आप स्वस्थ हैं तो हर व्यक्ति इस चीज के प्रति रुचि दिखाता है। लेकिन सिबल सेरुलेटा का पेशेंट क्या होगा कि उसको सेक्सुअल न्यूराइटिस भी होगी। अब हम इसके हेड पे आते हैं। हेड की बात अगर करते हैं तो इनको हेडेक होगा, सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द की एक स्पेशल क्वालिटी होगी, यानी कि सर दर्द उनके नोज से शुरू होके और फोरहेड तक जाएगा। सर्दी जुकाम की टेंडेंसी रहेगी, शरीर में सर में भारीपन रहेगा। अब इनके पेट में आते हैं, स्टमक की, तो साहब को दूध तो बहुत पसंद है, दूध इनको चाहिए, लेकिन उसे हजम नहीं कर पाते, यानी कि डिजायर फॉर मिल्क बट कैन नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली। ये है सिबल सेरुलेटा। अब हम आते हैं इनके, और एक चीज और यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि इनडाइजेशन अगर ये कोरिलेट कराता है उनके प्रोस्टेट बढ़ने से, यानी उसको प्रोस्टेट की परेशानी हो और उसके साथ साथ उसको इनडाइजेशन की परेशानी हो। अगर वो फीमेल है उसको सिस्टाइटिस हो, उसके
ओवरी में, यूट्रस में प्रॉब्लम हो और उसको इंडाइजेशन हो तो सेबल सेरुलाटा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हम आते हैं इनके यूरिनरी ट्रैक पे, यूरिन पे आते हैं। तो यूरिन क्या होगा कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ होता है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट क्या क्या सिम्टम हो सकता है। ज्यादातर सिम्टम ये होता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकती है, यानी कि यूरिन को होल्ड करने की क्षमता कम हो जाती है। जरा से यूरिन लगा नहीं कि तुरंत भाग के जाते हैं। यूरिन प्रॉपर हो भी नहीं पाती है। देखिए प्रोस्टेट में क्या होता है कि अलग अलग तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। कभी कभी कोई यूरिन रोक ही नहीं पाता है, अपने आप यूरिन लीक कर जाती है। कभी कभी यूरिन करने जाता है तो बहुत पतली धार आती है, 2 धार आती है, यूरिन में ड्रिबलिंग होती है। यूरिन जो है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है और तो रात में बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है। तो ये है यूरिन की। कभी कभी स्थिति हो जाती है कि गोनोरिया जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यूरिन में क्या होता है कि प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होने लगते हैं, गोनोरियल डिस्चार्ज होने लगते हैं। अब हम आते हैं मेल के ऊपर। तो मेल के लिए तो सेबल सेरुलाटा साथियों बहुत ही अच्छी दवा है। अब आप जरा देखिए ना कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, यूरिन में दिक्कत है और उसके साथ ही साथ क्या है, सेक्सुअल समस्याएं। जैसे कि अब एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम पे यहां मैं चर्चा करूंगा। ज्यादातर आप लोगों को ये सिम्टम आप ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर चाहे वो यूट्यूब पे चाहे और जगह भी इस सिम्टम को लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ये इस दवा का बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। जैसे कि अगर शादीशुदा आपकी जीवन है तो क्या होता है कि आप जब इंटरकोर्स करते हैं और उस दौरान जब आपका एमिशन होता है तो बहुत ही पेनफुल होता है। कि नहीं कि पेनफुल एमिशन यानी पेनफुल डिस्चार्ज होता है। ये जो दवा सेबल सेरुलाटा इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल योर सेक्सुअल पावर विल बी डिरेंज्ड, यानी कि आपके टेस्टिस में एट्रोफी हो जाती है। भाई टेस्टिस ही हमारा क्या करता है कि स्पर्म को स्टिमुलेट करता है। अब उसकी एट्रोफी के वजह से हमारा सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाता है। सेबल सेरुलाटा बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ क्या होता है साथियों कि आपका ऑर्गन जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो कोल्ड और रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप जो है अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेंटल सिम्टम को मैं कोरिलेट करा रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया उस फीमेल के लिए, उस बच्ची के लिए कि उसकी एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट है तो उसको कोई भी सिंपैथी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन यहां मेल के केस में देखिए क्या है, अब जैसे सेक्सुअल ऑर्गन रिलैक्स्ड है, आपको सेक्स के प्रति क्या है अरुचि है, और ऐसे में कोई आपको सिंपैथी दे तो आपको गुस्सा तो आएगी। तो ये है सेबल सेरुलाटा। अब हम आते हैं फीमेल के ऊपर। फीमेल में साथियों एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट, चूंकि ये ग्लैंड के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड को भी कवर किया, मेमोरी ग्लैंड को कवर कर रही है। तो अब देखिए जैसे क्या होता है कि अगर लड़कियों में, महिलाओं में अगर ब्रेस्ट की एट्रोफी हो, उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ये दवा उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसको एक्सटर्नल भी प्रयोग में बताऊंगा, इसलिए एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है कि यंग फीमेल में न्यूराइटिस होती है। जैसे क्या होता है कि बाद में जब जवानी के दहलीज पे चढ़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो सेक्सुअल जो डिजायर होती है वो होनी चाहिए, हर व्यक्ति को होती है। लेकिन क्या होता है कि यंग गर्ल में भी क्या होता है कि सेक्सुअल न्यूराइटिस होती है। तो ये सेबल सेरुलाटा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और तो और धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर सप्रेस्ड होती चली जाती है। तो ये है साथियों सेबल सेरुलाटा, है ना बहुत उपयोगी दवा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, महत्वपूर्ण चीज पे मैं आता हूं, इसलिए कि अगर आपको
दवा के बारे में अच्छे तरह से जान के जब तक इसका प्रयोग नहीं जानेंगे आप अच्छे से इसका रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। देखिए सेबल सेरुलेटा को साथियों अगर मदर टिंचर में आप यूज करते हैं, जितने भी सिम्टम बताएं आप मदर टिंचर में यूज करते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे मेल हो या फीमेल, अगर दोनों में इस तरह की समस्या जो हमने डिस्क्राइब किया अगर आपको हो, 15-15 बूंद आधे कप पानी में दवा को सुबह दोपहर शाम लीजिए। आप देखिएगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसी सीवियरिटी है उसी के अकॉर्डिंग इसका डोज आप बढ़ा लीजिए। अगर आपको तो समस्या महीने भर में ठीक हो रही तो महीने भर यूज कर लीजिए, 15 दिन में ठीक हो रही 15 दिन में यूज कर लिए। और अगर आपको किसी तरह की दिक्कत लग रही है, आप समझ नहीं पा रहे, तो अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके आप इसका डोज समझ लीजिए, इसके बारे में समझ लीजिए। मेरी लाइफ कोई सेवा हो, आप देख रहे हैं मेरा स्क्रीन पर नंबर चलता है, कल्याणम सेवा के किसी भी ब्रांच में आकर के आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप हमारे YouTube चैनल पर देखा करते हैं। आपका कमेंट आता है, आपका फोन आता है, आप क्लिनिक पर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम चाहेंगे कि आपका सुझाव भी मुझे मिलता रहे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।